नमस्कार साथियों। आज चिंतन में माया जाल से बंधन मुक्ति। माया का अर्थ है अज्ञान, उलझन। जहाँ यह संसार सत से ओतप्रोत है, वहाँ उसमें असत का भी अस्तित्व है। काया की तरह छाया भी एक भ्रांति यहाँ मौजूद है। बाल बुद्धि के लोग जल में चंद्रमा की परछाई देखकर उस खिलौने को लेने के लिए ही मचलते हैं और मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरण की तरह थकान भरी निराशा लेकर खाली हाथ वापस लौटते हैं। यही है माया का जादूगरी भरा इंद्रजाल। इंद्रिय लिप्सा की वासना और मानसिक अदूरदर्शिता की तृष्णा में जो दांत खुजाने जैसा आकर्षण है, उस पर मुग्ध होकर लोग उसी को लक्ष्य मान लेते हैं और निरंतर उसी की प्राप्ति के कठिन प्रयत्नों में निरत रहते हैं। आटे की गोली के लोभ में मछली, दाने के लोभ में पक्षी, वीणा की नाद में मृग, गंध में भंवरा जिस प्रकार अपने प्राण गंवाते हैं, उसी प्रकार मायाजन्य वासना तृष्णा में फंसकर मनुष्य अपनी जीवन संपदा को नष्ट करता है। पेट और प्रजनन के तुच्छ प्रयोजन में जिस प्रकार कीट पतंग उलझे रहते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य भी उसी ताने बाने में उलझा रहता है। पशु पक्षी शारीरिक आवश्यकता पूरी करने भर के लिए उपार्जन करते हैं और क्षुधा मिटने पर दौड़ धूप बंद कर देते हैं, पर मनुष्य शरीर पोषण की आवश्यकता पूरी हो जाने पर भी संग्रह के लोभ, प्रदर्शन के अहंकार और संबंधियों के मोह में फंसकर बिना उचित अनुचित का आवश्यक अनावश्यक का विचार किए निरंतर लालच में फंसा रहता है और बहुमूल्य मनुष्य जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला था उसे भुलाकर कुमार्ग अपनाता है, कुकर्म करता है और विपत्ति में फंसता है। इसी भूल का नाम माया है। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं स्वल्प हैं। शरीर निर्वाह स्वल्प साधनों से, स्वल्प श्रम से हो सकता है। इंद्रियों की स्वाभाविक भूख नगण्य सी है और वह समय अनुसार सहज ही पूरी होती रहती है। संग्रह करके भी मनुष्य उपभोग तो तनिक सा ही कर सकता है। जमा संपदा को दूसरे हड़पते हैं और छीन झपट में अवांछनीय ईर्ष्या, द्वेष, उत्पीड़न एवं अनाचार उत्पन्न होता है। वासना के असीम उपभोग से शरीर और मन की शक्तियां जर्जर होती हैं और मनुष्य खोखला बनकर आदि व्याधि ग्रसित होता है। इन विकृतियों के अनेकानेक उदाहरण सामने रहते हुए भी मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य के महान प्रयोजन को भूलकर अनावश्यक संग्रह और उपभोग की ललक में फंसा हुआ असीम सती उठाता है और उस अदृश्यतापूर्ण नीति रीति बुद्धिमत्ता मानता है। यह माया है। लाभ को हानि और हानि को लाभ समझना बुद्धि विपर्य है। उसी को माया कहते हैं। माया ग्रसित व्यक्ति पग पग पर ठोकरें खाता है। उपभोग की लिप्सा में कुत्ता सूखी हड्डी चबाकर अपने जबड़े के रक्त को चाटता है और प्रसन्न होता है। उसी प्रकार मूढ़मति व्यक्ति पशु प्रवृत्तियों की संलग्नता में ही बुद्धिमत्ता, सफलता और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। सुर दुर्लभ जीवन संपदा गंवाकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसी बाल पीड़ा को ही लोग चाव पूर्वक अपनाते हैं और यही माया है। मायाग्रस्त स्थिति में मनुष्य को दूसरा दुख सहने पड़ते हैं और असीम क्षति उठानी पड़ती है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए बार बार जन्म मरण का कष्ट सहना पड़ता है। लोभ मोह की पूर्ति के लिए किए गए कुकर्मों का दंड तथा निरर्थक कृत्यों में जीवन संपदा को गंवाने की हानि का परिणाम कष्टकारक ही होता है। ईश्वर अंश जीव को बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। उसे मायाग्रस्त स्थिति में गंवा दिया जाए तो इसे महान दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। इस स्थिति पर प्रकाश डालकर रामचरितमानस में भगवान राम अपने प्रजाजनों को समझाते हुए कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। बंदर को मदारी नचाता है, तमाशा बनाए फिरता है, उसी प्रकार माया जीव को नचाती है। उसी प्रसंग में कहा गया है। भगवान भाई लक्ष्मण को आरण्यकांड में समझाते हुए माया का रूप और विस्तार बतलाते हुए कहते हैं कि मैं और मोर, मोर मैं माया, जेहि बस किन्हि जीव निकाया, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। माया की प्रबलता के संबंध में काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह असको जग जाया। तुलसीदास जी ने भगवान को सूर्य की और माया को छाया की उपमा दी है। वे कहते हैं कि जब सूर्य प्रातः सायं दूर रहता है तो छाया बहुत बड़ी, बहुत लंबी हो जाती है।
किंतु जब सूर्य नज़दीक सिर पर होता है तो छाया छोटी हो जाती है और पैरों के नीचे आ जाती है। दोहावली में यही मार्मिक उक्ति है, राम दूरी माया बढ़ती, धरती जान माह, भूरी होत हुई दूर लखी, सी पर पौतर छां। इस तरह से भगवान कहते हैं कि भक्ति की प्रकाश किरणें जिस अंतःकरण में उदय होंगी उसमें माया रूपी अज्ञान अंधकार टिक नहीं सकता। इसी बात को यूं भी कह सकते हैं कि जहाँ जीवन के दृष्टिकोण एवं क्रिया संबंधी दूरदर्शिता उदय होगी वहाँ ईश्वर भक्ति का अवतरण हुआ समझा जाएगा।